हेलो एवरीवन। बिहार के महापर्व छठ पूजा को यूनेस्को टैग दिलाने का प्रयास अब भारत सरकार करने जा रही है। यानी कि आपका त्योहार अब यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा शामिल करने को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ कई अन्य देश मिलकर के इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कराएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और अगर छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाए तो इससे किस तरीके के लाभ मिलने वाले हैं बिहार को या छठ पूजा को लेकर के? आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मुद्दे को लेकर के समझेंगे, छठ पूजा के बारे में जानेंगे, अमूर्त विरासत सूची और भारत के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में। सबसे पहले देखिए, भारत यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में छठ पूजा के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन को लेकर के प्रयास कर रहा है। इसकी शुरुआत देखा जाए तो 16 सितंबर 2025 को होती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में, जहां संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के द्वारा साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो विदेश मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी, आईजीएनसीए के अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने कई देशों के साथ संपर्क स्थापित किया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम, नीदरलैंड के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि भी शामिल थे और इन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रवासी भारतीयों के बीच जो छठ पूजा का यहां पर आयोजन होता है, विश्व में अलग अलग हिस्सों में भी इसका आयोजन होता है। और इसके साथ साथ मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, यूएई, नीदरलैंड के भारतीय राजदूतों के साथ मिलकर के एक वर्चुअल मीटिंग की गई। मीटिंग ये की गई जिसके माध्यम से ये सभी देशों में जो महापर्व छठ का आयोजन किया जाता है तो सब मिलकर के नामांकन कराएं छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में। सिर्फ भारत में देखा जाए तो इसका अपना महत्व नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके पूजा का, यहां पे छठ पूजा का अपना एक महत्व है। तो चलिए यहां पर देखते हैं आखिर छठ का जो पर्व है इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए यहां पे समर्पण, यानी कि सूर्य देव और छठी मैया को यह समर्पित होता है ये त्योहार। उत्पत्ति कब से हुई है? कहा जाता है कि प्राचीन काल में प्राचीन लोक पर्वों के दृष्टिकोण से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। मुख्य क्षेत्र जो भारत में यहां पर इसका आयोजन किया जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। लेकिन देखा जाए तो यह भारत के कई अन्य हिस्सों में भी इसका आयोजन होने लगा है। प्रवासी समुदायों की बात करें कि भारत के बाहर भारत के बाहर कहां कहां इसका आयोजन होता है, इसमें मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, यूएई है, नीदरलैंड है, जहां व्यापक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। छठ पर्व की विशेषताएं क्या है? देखा जाए तो पारिस्थितिकी और समतावादी लोकचार, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और स्थिरता का संदेश, शांति के साथ साथ जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर समावेशिता और सादगी, भक्ति और आत्म अनुशासन पर बल देता हुआ यह कई सारे मूल्यों को सिखाता है छठ का महापर्व। भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो कई अलग दृष्टिकोण से, सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि डायस्पोरा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो छठ पर्व का इंपॉर्टेंस है। यूनेस्को की मान्यता प्राप्त होने के साथ ही भारत की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का प्रसार, इससे प्रचार प्रसार बढ़ेगा। डायस्पोरा कनेक्शन, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो छठ पर्व का अलग अलग देशों में आयोजन करते हैं तो सांस्कृतिक गौरव इससे मजबूत होता है, आपको अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। कूटनीतिक सहयोग के दृष्टिकोण से, यानी कि बहुराष्ट्रीय अगर नामांकन मिलता है तो यहां पर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो एक मान्यता प्राप्त होती है, सहयोग प्राप्त होता है, तो उससे भारत और अन्य देशों के साथ एक सांस्कृतिक संबंधों का जुड़ाव भी होगा। यूनेस्को और भारत की अगर बात करें तो यूनेस्को जो है कन्वेंशन 2003 का, यानी कि कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के दृष्टिकोण से भारत यहां पे यूनेस्को में शामिल होता है। यहां पर भारत के अगर हम देखें तो यहां पर अमूर्त विरासत तत्व हैं, करीब 15 ऐसे स्थल या कह सकते हैं तत्व हैं, त्योहार हैं, पूजा है, कुछ भी जो आप इन्हें कह सकते हैं, अलग अलग चीजें जो कि अमूर्त विरासत सूची में शामिल हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत इनके अग्रणी देशों में से एक है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑफ द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2030। इसको क्यों लागू किया गया था यूनेस्को को? तो पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को, लोक कलाओं, उत्सवों, अनुष्ठानों, संगीत, प्रदर्शन इत्यादि को संरक्षित करने का कार्य यूनेस्को को है। सांस्कृतिक विविधता के दृष्टिकोण से बात करें, मानवता को अगर हम देखें कि उनकी साझा धरोहर को सुरक्षित रखना भी यूनेस्को का काम है। और स्थानीय समुदाय और कलाकारों को संरक्षण देना भी देखा जाए तो यूनेस्को क्या, यानी कि कई अलग अलग परिप्रेक्ष्य से मूल्यों को संरक्षित करना, कलाओं को संरक्षित करना, कई सारी लोक परंपराओं को संरक्षण और कलाकारों को भी संरक्षण इसमें शामिल है। भारत की भूमिका के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत ने इस कन्वेंशन को 2005 में रेटिफाई यहां पर किया था और भारत दक्षिण एशिया में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में अग्रणी देशों में से एक है।
इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए कि अमूर्त विरासत सूची जो है ये किन किन आधारों पर या किस तरीके के स्थल या त्योहारों को, संस्कृत की कलाओं को संरक्षण प्रदान करता है, तो इसकी 5 अलग अलग यहां पर सूचियां हैं। जैसे कि मौखिक परंपराएं हैं, अभिव्यक्तियां, दूसरा प्रदर्शन कलाएं, तीसरा असामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव, चौथा देखा जाए तो इसमें पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया जाता है, उससे संबंधित प्रथाएं इसमें शामिल होती हैं, और पांचवी जो यहां पे कैटेगरी है वो है पारंपरिक शिल्प कौशल को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में देखा जाए तो इन सूचियों के अंतर्गत 15 ऐसे स्थल हैं जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व के रूप में अब तक सूचीबद्ध की जा चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है रामलीला, जो रामायण पर आधारित पारंपरिक नाट्य प्रस्तुति है। दूसरा कुठियाट्टम है, जो कि संस्कृत नाट्य कला है, केरल में इसका आयोजन होता है। तीसरा वैदिक चैंटिंग यानी कि वैदिक मंत्रोच्चारण है। इसके अलावा रामम है, जो गढ़वाल उत्तराखंड का धार्मिक एक उत्सव है। मुड़ियेत्तु जो है केरल की धार्मिक अनुष्ठान नाट्य कला है। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य है, जो कि राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के द्वारा यहां पर लोक नृत्य के तौर पर किया जाता है। छऊ नृत्य है, जो कि झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पारंपरिक लोक नृत्यों के तौर पर आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बौद्धिक चैंटिंग, संकीर्तन, जो कि मणिपुर का धार्मिक यहां पे सांस्कृतिक संगीत एवं नृत्य है। योग, जो कि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक साधना है। नवरोज की बात करते हैं, इसमें पारसी नववर्ष और भारत समेत कई देशों में मनाया जाता है। कुंभ मेला को, जो भारत का विश्व प्रसिद्ध एक धार्मिक मेला है, विश्व के सबसे बड़े मेले के तौर पर भी इसको टैग प्राप्त है। दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल और भारत का अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। गरबा, जो कि गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य और धार्मिक उत्सव है। और कलरियापट्टू, जो कि केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट परंपरा है। अब इसमें अगर आपको छठ पूजा भी शामिल हो जाती है तो उसका 16वां यहां पर तत्व जो होगा, सांस्कृतिक तत्व, जो इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो ये जो नया घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हुआ है, छठ पर्व को एक अलग ही इंपॉर्टेंस प्रदान करेगा, उसके संरक्षण को बढ़ावा देगा और इसके बहुराष्ट्रीय नामांकन से इस पर्व को यहाँ पर अलग अलग देशों में इसकी मान्यता और इसकी पहचान को बल मिलेगा। तो आज के लिए यहाँ पर इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।